कितने लोग वचन सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते खाली? हाँ, उसके अनुसार चलना भी चाहते हो। देखो, सुनना और उसके अनुसार चलने वाले लोग ही है ना लास्ट तक टिके रहे। हम लोग तो हर हफ्ते सुन रहे हैं, सालों से सुन रहे, जब से प्रभु में आए तब से हम लोग वचन सुन रहे हैं, लेकिन बदलाव, जिनमें बदलाव आएगा वो मसीह का बच्चा कहलाएगा। जिनमें बदलाव ही नहीं, वो तो बोलेगा ये मेरा ही है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो वचन में जाएंगे हम लोग। ठीक है, हालेलुया। कविता सिस्टर का भी एक रिक्वेस्ट है कि 7 बजे उनके घर पे प्रेयर रखना है बुधवार को। कभी देखो, प्रार्थना बोले तो क्या होता है, मैं तुमको बताता हूँ। वहाँ पे जाके एक विजिट करना है, उस घर को प्लेस करना है। वचन थोड़ा हो गया तो हो गया, नहीं तो प्रेयर करके तो जरूर आना है। कितने लोगों को लगा सही लग रहा है? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि प्रभु के दासों का किसी के घर में भी जाना है ना, एक आशीष का कारण होता है। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ कि ब्रदर लोग थोड़ा है ना, थोड़ा उत्साहित हो जाओ, ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा किसी को ब्लेस देने जा रहा है। हालेलुया। अभी समय निकलते जा रहा है, बहाना मत बनाओ प्लीज। मैं तो कोई फिर भी वही बोल रहा हूँ, समय निकलता जा रहा है। तुम्हारा काम चालू है, तुम्हारा जान चालू है, तो प्रभु का काम बंद नहीं होना चाहिए। जब तक है सांस, तो सांस को भी ले लो साथ, प्रेज लो। उद्धार सभी का होना चाहिए हमारे जीवन के द्वारा। तो ये काम करो, अभी उठो, जिनके घर में प्रेयर करना है उनको ब्लेस करके, चाहे तो ज़्यादा समय नहीं हमारा, एक थोड़ा समय भी अगर किसी को मिल जाता तो वो और उत्साहित होते, वो परिवार भी स्थिर रहेगा प्रभु में। हालेलुया। और कई दिनों से होगा कि विजिट मैंने कम कर दिए। मैं जल्दी अभी बहुत सारे में गए, संडे में भी वचन दिया था, उस समय में बोला था मैं अब तक किसी के घर में नहीं जाऊँ, अब नहीं गया मैं। हालेलुया, तो किसी के घर में नहीं गया, लेकिन विजिट ये टाइम में करूँगा किसी ना किसी के घर पे। तो मेरे लिए प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे एक शक्ति सामर्थ्य रखे और अच्छा तंदुरुस्त रखे, ताकि प्रभु का काम करते समय मुझे थका और क्या प्रॉब्लम ना आए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अपने बाजू वाले से कहो प्रभु की सदा आनंद दे। मैं फिर से कहता हूँ आनंद दे। हालेलुया। तो हम लोग वचन में जाएंगे, वचन में जाएंगे। ज़्यादा समय नहीं, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा ही लेने वाले हैं, लेकिन ये थोड़ा ही समय हमें ज़्यादा देना है प्रभु। बोलो यीशु मसीह की। आए हम अपने आप को बदलाएं और हमारा भेंट हम लास्ट में देंगे। धन्यवाद ईश्वर, मेरे महान और पवित्र परमेश्वर के नाम के लिए धन्यवाद करते रहते। आज के वचन के द्वारा आप हमसे बातें करेंगे, मुख मेरा होगा ना कि शब्द आपके होने दे रहे। वचन में आने वाले तमाम डिस्टर्बेंस की बातें तमाम परमेश्वर अंधकार की शक्ति को बांध देते और निकल जाने की आज्ञा करते रहते। वचन परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा बोलने के लिए शब्द उदाहरण दे रहे थे। परमेश्वर कोई भी वचन खुद के बुद्धि से विचारों से निकल के आपको पवित्र आत्मा के द्वारा देने के लिए अगुवाई कर ईश्वर। मैं आगे का संपूर्ण समय वचनों को आपके हाथों में देता हूँ। आप अगुवाई करें, आप चलाए परमेश्वर। वो वचन में आने वाले तमाम डिस्टर्बेंस की बातें यीशु मसीह के नाम से दूर करें। आगे भी आप अगुवाई करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ वहाँ न दिखे
आपका पूरा ध्यान देखते रहना। और जिसके पास बाइबल है ना वो बाइबल, एक ही बंदा कोई पढ़े, कोई ब्रदर रहेगा या सिस्टर रहेगा, बाइबल को पढ़ो, परमेश्वर आपसे बात करेगा। आज का विषय तो आपको मालूम होगा कि आज का विषय क्या है। कितने लोगों को मालूम है आज का विषय? कितने लोगों को आज का विषय मालूम है? क्या है आज का विषय? जीसस, यीशु। आज का विषय है कि यीशु बुलाता। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे बुलाया है यीशु? कितने लोगों को लग रहा है कि यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है? मैं गए संडे को बोला था कि बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए कम। क्यों यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को बुला रहा है? वो कहता है जहां पे मैं हूं वहां पर तुम भी रहो, ये भी उसकी इच्छा। लेकिन उसके इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग कम हो गए। हालेलुया। उसकी इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग कम हो चुके हैं। लेकिन आज भी वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसको पुकारे। बोलो यीशु मसीह की। आत्मा और सच्चाई से उन लोगों को पुकार रहा है जो अपने आप को पवित्रता में विश्वास में रख रहे हैं। हालेलुया। तो यीशु बुलाता है। किसको बुलाता है? आप देखते हैं कि यीशु क्यों बुला रहा है। मेरा पहला विषय है कि यीशु रोग और शापों से छुटकारा देने के लिए बुला रहा है। यीशु किस लिए बुला रहा है? रोग और शापों से छुटकारा देने के लिए बुला रहा है। अध्याय के लिए मार्क किताब 10 अध्याय 49 मध्ये 49 मरकुस किताब, मार्क किताब। यहाँ पे लिखा, सब लोग ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करने वाला है। हालेलुया। इस सिस्टर लोगों ने रिक्वेस्ट कर दो प्लीज, सर्वत्र लक्ष्य ग्रासी के फोकस अब पढ़ो। तब यीशु ने कहकर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, धाड़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। क्योंकि यीशु मसीह हर एक को बुलाना चाहता है। मुझे बताओ, जब हमारे जीवन में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी थी, तो मुझे बताओ किसी ने तुमको बताया था, बुलाया था? याद रखना, तुम खुद होके कभी नहीं आ सकते, लेकिन परमेश्वर की योजना जिसके लिए रहेगी ना, वही व्यक्ति यीशु मसीह के पास आ सकता है। और यहाँ पे लिखा है कि यीशु क्या कर रहा है? बुलाता है। क्या करता है? हमारा विषय क्या है? यीशु बुलाता है। लेकिन क्यों? रोग और शापों से छुटकारा देने के लिए। किस लिए? रोग और शापों से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह बुला रहे हैं। और कितने लोग रोग और शापों से छुटकारा पाना चाहते हैं? याद रखना, यहाँ पे एक अंधा बर्तिमेय व्यक्ति नामक है, एक व्यक्ति है जो अंधा है। क्या है? अंधा है वो। और देखो, वो अंधा है ना, कुछ देख नहीं सकता, आपको तो मालूम होगा, लेकिन वो सुन सकता है। और यीशु मसीह उसी मार्ग से, उस गांव से जा रहा था। वो केवल उसने क्या सुना, मान किया कि यीशु नासरी जा रहे। क्या जा रहे? और बाइबल कहती है कि वो बाजू में खड़ा था, बाजू में बैठा था, भीख मांग रहा था। अभी तुमको मालूम है, भीख मांगने वाले व्यक्ति उसके कपड़े कैसे हो गए? गंदे हो, उसकी परिस्थिति खराब हो। लेकिन ऐसा एक व्यक्ति है जिसको यीशु बुलाता है। क्या लिखा है? पढ़ो फिर से। तब यीशु ने ठहरकर, फिर यीशु ने ठहरकर, आगे जाकर यीशु ने ठहरकर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, धाड़स बांध,
बुलाता है। हालेलुया। हम सभी को यीशु मसीह ने बुलाना चाहिए। वो तो अंधा था इसलिए उसको बुलाया, हम लोग देख रहे हैं फिर भी बरोबर आ रहे नहीं, क्योंकि अंधा है ना। अगर उधर से अगर साटे नगर से यहाँ आना है तो कैसा आएगा मुझे बताओ, नहीं समझेगा उसको। बोले यीशु मसीह की। लेकिन तुम और मुझे दिख रहा है, हम देख सकते हैं, लेकिन देख कर भी हम अनदेखे बन गए, अंधे जैसे काम कर। हालेलुया। यीशु ने उसे बुलाया और उसे बुलाओ। हाँ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर, देखो यीशु मसीह ने कहा उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को क्या किया? बुलाकर उससे कहा, धाड़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो तुझे बुलाता है। और वो अपना कपड़ा अपने वस्त्र फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो वो क्या करना चाहिए मुझे बता, क्या करना चाहिए? हालेलुया। तुमको मालूम है वो अंधा था लेकिन बहरा नहीं था। काफी है यीशु का नाम सुनने के लिए, कान काफी है। अगर तुम परमेश्वर का केवल नाम ही सुनोगे तो बाइबल कहती है कि उसके नाम में सामर्थ है, उसके नाम में छुटकारा है, उसके नाम में शांति है। क्या नाम है वो? क्या नाम है वो? उसका नाम क्या है? यीशु नाम, तारक नाम। हालेलुया। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह उस नगर से जा रहा था तो अंधा व्यक्ति में बाजू में बैठा था, उसने उसके शब्द को सुना और शब्द सुनकर क्या बोल रहा है? क्या कह रहा है? हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर, दया कर। वो चिल्लाता रहा, हे दाऊद की संतान, वो चिल्लाता रहा। कई लोग उसको दबा रहे हैं, चुप है। गुरुजी आगे निकल गए, फिर भी जोर जोर से चिल्ला रहा। हालेलुया। हमारे चिल्लाने में भी दर्द होना चाहिए। यीशु मसीह चिल्लाहट को बरोबर सुनता है। यीशु मसीह चिल्लाहट को क्या करता है? बरोबर सुन लेता है। तुम्हारे दुख भरे दर्द को भी सुन लेता है। वो यीशु मसीह है। तुम एक बार उसके पास आने की कोशिश करो, वो तो बुला रहा है लेकिन तुम नहीं जा रहे। वो बुलाएगा, बार बार तुम गिरोगे, फिर भी परमेश्वर बोलेगा उठ, मैं तेरे साथ। तुम टाइम मार के वापस चले जाओगे, फिर भी परमेश्वर बोलेगा चल निकला, मैं उस पाप से, उस दलदल से बाहर निकला, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और क्या हुआ? और यहाँ पे लिखा है कि वो अपना कपड़ा फेंक के, देखो वो क्या सुनना चाहता था मालूम क्या? कि यीशु से बुलाए। जैसे उसने सुन लिया कि यीशु ने मुझे बुलाया, जाओ उसे बुलाओ। अरे बाबा, यीशु किसी को बुला रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तुम अपने घर से निकलो। अगर यीशु का दरबार है तो दरबार में पहले भाग तोड़ कर आओ तुम। मैं बोलता हूँ ना तुम्हें, शैतान ने बहुत बहाने बना के रखा तुम्हारी जीवन में। वो तुमको प्रभु में, प्रार्थना में, उसकी सेवकाई में नहीं बढ़ने देगा, तुमको स्थिर नहीं रहने देगा। लेकिन याद रखना, कई बंधनों को फेंक कर तुम्हें बाहर निकलना। फिर से पढ़ो। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा धाड़स बांध। बोला क्या बोला? हिम्मत बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। और वो अपना कपड़ा फेंक कर, क्या फेंका उसने? वो अपना कपड़ा फेंक के, जो गंदा था, मैला था, उसको पहनने की भी हैसियत नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था, वो कपड़ा उसने उतार कर फेंक दिया वहां पे और उठा और यीशु मसीह के पास चला गया। सबसे बड़ी बात, अगर प्रभु के पास जाना था तो पहला तुम्हारी माइंड, तुम्हारा सोचना नया हो जाएगा। कैसा? मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ। अगर प्रभु के पास जा रहा हूँ, मेरे गंदे कपड़े का महल या
बदबू नहीं आनी चाहिए, पहले मैं फेंक देता हूँ, क्योंकि मैं राजा के पास जा रहा हूँ। तुम्हारे पुराने स्वभाव को उतार कर फेंक दो, तुम्हारी गंदी सोच को पहले फेंक दो, और वहां पे तुम फेंक दोगे ना, और जब तुम प्रभु के पास आओगे ना, तो प्रभु बोलेगा नहीं तेरा बाहर सारा निकल जा, प्रभु बोलेगा अब तेरा उद्धार हुआ, आ जा मेरे पास। यीशु मसीह की, यीशु मसीह ऐसे ही किसी को बुलाता नहीं है। बहुत मुझे एक बार सोचो, वो बंदा कितने सालों से होगा, कई सालों से अंधा होगा शायद वो, उसने कभी सोचा भी ना होगा कि मैं देखने लगूंगा। सबसे बड़ी बात, प्रभु के पास जाने से पहले अपने मैले कपड़े उतार के फेंकने हैं, अपने पुराने स्वभाव को उतार के फेंकना है। और जब तुम प्रभु के पास जाओगे ना, तो याद रखना वो तुरंत अपना काम तुम्हारे दिल तुमको दिखाएगा। और क्या लिखा है? इस पर यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है? देखो परमेश्वर तुमसे ये भी पूछेगा कि तुम्हारी इच्छा क्या है कि मैं तुम्हारे लिए करूं। हालेलुया। आप ये सारी चीजें बहुत होती मान किया, आपने देखा रहेगा, अगर कोई भी काम करना रहेगा या कोई भी अगर कुछ भी करना रहेगा, तो सामने वाला पूछता भाई तेरी इच्छा क्या है कि मैं तेरे लिए करूं। और यहाँ यीशु मसीह जो राजा का राजा, प्रभुओं का प्रभु और परमेश्वर है, और वो पूछ रहा है उसको कि तेरी इच्छा क्या है कि मैं तेरे लिए करूं। और यीशु मसीह की आज परमेश्वर भी शायद तुमसे पूछता होगा कि क्या मेरे बेटे मैं तेरे लिए क्या करूं, बता। तुम्हारा बताना भी परमेश्वर को भाना चाहिए। हालेलुया। और यीशु मसीह की तुम्हें बताना आना चाहिए यीशु मसीह के सारे हालात, सारे बातें तुम बताते हो, फिर भी वही चीजें करते हो जो परमेश्वर को पसंद नहीं। अब ये बंदा उठा, यीशु मसीह के पीछे चला, और आने के बाद क्या हुआ? तब इस पर यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा हे रब्बी यह कि मैं। हालेलुया। तुम्हें से कितने चाहते हैं कि मैं सच में तुम देखने लगूं? हालेलुया। तो गए टाइम बताया था कि एक पास्टर था, एक ब्रदर था, वो प्रभु से कह रहा था कि उसने जिंदगी में एक परमेश्वर से मांगा। वो बोलता है कि परमेश्वर मुझे आत्मिक बातें दिखा। क्या दिखा? आत्मिक बातें दिखा। और हमेशा डेली प्रार्थना करता था। एक दिन क्या हुआ मान गया, रात को प्रार्थना, आखिर रात प्रार्थना किया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसको नींद लगी, और जैसे वो सोया और जैसे वो उठा, उठने के बाद जब अपने घर के बाहर निकल गया, तुम्हें मालूम है वो जहां पे जा रहा था उसे कुछ अलग दिखाई दे रहा था। हालेलुया। और यीशु मसीह की वो उसने परमेश्वर से क्या मांगा था? क्या मांगा था? कितने लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर से वो प्रार्थना में क्या मांग रहा था? मुझे आत्मिक बातें दिखा, शारीरिक नहीं, आत्मिक बातें दिखा। और आत्मिक बातें क्या दिखाई उसने मालूम? जो प्रार्थना करके घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक बिल्डिंग के ऊपर बहुत बड़ा सांप है ना, घूम रहा है। और वो डर गया, बोलते ये क्या है, ये क्या देख रहा हूं मैं। और कहीं भीड़ जा रही, भीड़ के अंदर कई जवान लड़का लड़की लोग, उनके साथ एक दुष्ट आत्मा घूम रहा है, एक दुष्ट आत्मा घूम रहा है। क्योंकि उसने प्रभु से क्या मांगा था? मुझे आत्मिक बातें दिखा, शारीरिक नहीं। और तुमको और मुझे भी आत्मिक बातें देखना है, शारीरिक नहीं है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ये चीजें परमेश्वर से मांगना सीख जाओ। प्रभु से कहो पिता मुझे आत्मिक बातें दिखा, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तेरी सारी चीजों को, तेरी बातों को, तेरे वचन को नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे क्या करना क्या नहीं करना मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। परमेश्वर मुझे बता, मुझे सिखा। इस भाई ने परमेश्वर से मांगा मुझे आत्मिक बातें दिखा। और ऐसे करते करते वो चर्च में चला गया, और चर्च में चले जाने के बाद सभा चालू थी, आराधना चालू थी, और जाके वो सामने खड़ा होगा, बैठ गया। और उसके बाद देखा कि स्टेज के ऊपर क्या हो रहे, 2 स्वर्गदूत सामने खड़े दिखाई दे रहे वर्शिप के समय, क्योंकि उसने आत्मिक बातें मांगी थी परमेश्वर से, और परमेश्वर उसको आत्मिक दिखा रहा था। वो भी मनुष्य है, तुम भी मनुष्य हो। अगर प्रभु उसकी प्रार्थना का उत्तर देकर उसको आत्मिक दिखा रहा है,
तो आत्मा के द्वारा चलने वाला व्यक्ति। अगर तुम भी देखना चाहते हो आत्मिक, तो देखो प्रभु तुम्हारी आंखें खोल दे। ये बंदा तो सचमुच अंधा था, आंखों से अंधा था, लेकिन तुम देख रहे हो फिर भी अंधे हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर तुमसे क्या बोलना चाहता, मान के अपने आत्मिक आंखों को खोलो। जब वो गया वो सभा में और जब बैठ गया तो सामने क्या देख रहा है, तो स्वर्गदूत आग के समान उसके सामने खड़े हैं। वो डर गया, उनके नजरों से नजर नहीं मिला रहा था। और जब उसने ये वो देख रहा था ना, तुरंत एक स्वर्गदूत उसके सामने आके उसको हाथ लगा दिया। हाथ लगाने के बाद वो तुरंत नीचे गिर गया। वो सारा दर्शन को स्वर्ग का दर्शन दिखा दिया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तुमको और मुझे भी परमेश्वर से मांगना है, पिता मुझे आत्मिक बातें दिखा। तुम इस संसार को नहीं छोड़ दोगे ना, तो मैं गारंटी बोलता हूँ, क्योंकि प्रभु आत्मिक बातों को दिखाना चाहता है तुम्हें। इसलिए प्रभु क्या कहता है, मान के आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर, तुम्हें मालूम है आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। इसका मतलब मालूम है आपको, हमेशा आत्मा तुमको बढ़ाना चाहता है और ऊंचाई पे लेके जाना चाहता है, लेकिन तुम्हारा शरीर तुमको मारने पर, मरने पर, पाप में गिरने पर मजबूर कर देगा। हालेलुया। क्यों बुला रहा है यीशु, क्यों बुला रहे हैं हमें यीशु? आत्मिकता में चलने के लिए या शारीरिक में चलने के लिए? आने वाले दिनों में खुद परमेश्वर तुमको पूछेगा कुछ चीजें, इसलिए प्रभु का समय प्रभु को दे दो। प्रभु के वचनों में बढ़ जाओ। याद रखना, वचन में यहाँ वहां भागना भी हमारे लिए है ना, बहुत गलत चीज है। प्रभु कहता है मैं अपने आप से बढ़कर किसको समय देता हूँ? परमेश्वर के वचन को। वचन तुम्हारे अंदर नहीं ना, मैं कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा फिर कुछ उपयोग होने वाला नहीं। लेकिन याद रखना, यीशु बुलाता है। किस लिए बुलाया? रोग और श्रापों से छुटकारा देने के लिए यीशु बुलाता है। ये अपना पहला विषय। क्या करता है यीशु? रोग और श्रापों से छुटकारा देने के लिए हमें यीशु बुलाता है। मैं उठा, अंधा उठा, यीशु के पास आया और यीशु ने क्या किया? इस पर यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? बंदे ने उससे कहा हे रब्बी, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तेरे विश्वास ने। याद रखना, प्रेयर में आ रहे हो, वचन सुन रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो विश्वास नहीं है तो चंगाई छुटकारा मिल नहीं सकता। मैं भी चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही चंगाई देने वाला परमेश्वर। जो वचन फॉलो करेगा, चंगाई है उसके जीवन में, बदलाव है उसके जीवन में। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो यीशु बुलाता है, उठो। बाइबल में लिखा है कि वो शीघ्र उठा। शीघ्र समझते हो? वो सोच ही रहा था कि यीशु मुझे बुलाया, मैं तुरंत उठूं। बाइबल कहती है वो शीघ्र उठा और तुरंत, उसको दिखाई नहीं दे रहा, शायद इधर उधर जाता रहेगा, किधर किधर जाता रहेगा, लेकिन उसके शिष्य ने उसको पकड़ लिया। भाई चल, यीशु मुझे बुला रहे तुझे। हालेलुया। तुमको तुम्हारी परिस्थिति को फेंक देना है बाजू, तब जाके परमेश्वर तुमको बढ़ाएगा। यीशु मसीह की विजय। हालेलुया। ये पहला पॉइंट है, अपने याद रखना, हमारे आत्मिक आंखों को खोलना है। आज हम शारीरिक आंखों से देख रहे हैं, लेकिन अंधा था, देख नहीं पा रहा था। उसके बारे में बात, उसके बाद क्या हुआ? बाइबल कहती है कि वो भी उनके पीछे हो गया। हालेलुया। वो भी उसके पीछे हो लिया, छुटकारा मिल गया, चंगाई मिल गया। वो तो घर जाना चाहिए। बाइबल कहती है क्या लिखे आगे? वो तुरंत देखने लगा। मार्ग में उसके पीछे, जहाँ कहीं भी यीशु मसीह जा रहा है उसके पीछे हो लिया वो। क्यों? क्योंकि उसने चंगाई दिया था, छुटकारा पा रहा, उसका उद्धार हो चुका था। बोले यीशु मसीह। अपने बाजू वाले से कहो अपने आत्मिक आंखों को खोलो। सेकंड पॉइंट, यीशु बुलाता है पापों को क्षमा देने के लिए। पापों की यीशु बुलाता है, किस लिए?
पापों की क्षमा देने के लिए। यशायाह उसका पहला अध्याय 18 वचन। यीशु बुलाता है, किसको बुलाया? कितने लोग हैं? अगर हम लोग को परमेश्वर ने बुलाया है तो याद रखना वो तुम्हारे पापों को क्षमा कर सकता है, लेकिन याद रखना क्षमा होने के बाद बार बार वही मत करो। यीशु बुलाता है किस लिए? पापों की क्षमा के लिए बुलाता है। यशायाह पहला अध्याय 18 वचन पढ़े। यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी हो तो भी वे हिम के बर्फ के समान उजले हो जाएंगे, श्वेत हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर हमारे पापों को देखना ही नहीं चाहता। और तुम हो कि तुम बोलते कि मैं पापी हूँ, मैं गलतियों में रह रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ। भाई तुम अपने आप को दोष क्यों दे रहे हो? बाइबल कहते हैं दोष मत लगाओ, तो तुम पर भी दोष, तुम खुद पर भी कभी दोष मत लगाना। हालेलुया। आज तक मुझे बताओ हमारी गलतियों को, हमारे दोष को कौन निकालता है? अरे बाबा शैतान। और वो सुन के फिर कि हम लोग क्या कर रहे हैं? वो सुन के हम लोग क्या कर रहे हैं? हम भी तो दोष लगा रहे हैं। और बाइबल क्लियर कहते हैं दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा। गारंटी, जो दोष लगाएगा उस पर दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? यीशु बुलाता है किस लिए? पापों की क्षमा देने के लिए। किस लिए? हमारे पाप कहीं भी हो, कैसे भी हो, लाल रंग के होते हैं। बाइबल कहते हैं वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, यानी कि बर्फ के जैसे क्लीन हो जाएंगे। बर्फ को कभी देखा तुमने? हालेलुया। पढ़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हिम के समान उजले या श्वेत हो जाएंगे। चाहे अग्रवानी रंग के हो तो भी वो उनके समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे। कब? यदि तुम मेरे आज्ञाकारी हो जाओगे तो। हालेलुया। तुम्हारे पापों की क्षमा तो मिल जाएगी, परमेश्वर दे देगा, लेकिन उसकी आज्ञाकारिता में तुमको चलना है। वो बोलता है मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम पदार्थ खिलाऊंगा, उत्तम से उत्तम जो तुमने कभी खाए नहीं होगे। कई लोगों ने मन्ना खाया फिर भी मर गए। मैं बोलता हूँ उत्तम से उत्तम पदार्थ हमारे जीवन में एक ही होना चाहिए, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और यीशु मसीह की जो वचन है हमें खाना है। उत्तम पदार्थ मुझे वही लगता है भाई कि वो आ गया तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। बोले यीशु मसीह। कितने लोग सुन रहे हैं? तो यीशु मसीह क्यों आया? क्यों बुलाया परमेश्वर? यीशु मसीह क्यों बुला रहा है हमें? पापों की क्षमा करने के लिए यीशु हमें बुलाता है। कितना पॉइंट है ये? हम तीसरे की ओर बढ़। यीशु क्यों बुलाता है? विश्राम देने के लिए बुलाता है। किस लिए? विश्राम। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मुझे शांति से नींद मिले, लोग चाहते हैं कि मुझे आराम मिले, लेकिन नहीं मिलता। जो लोग प्रभु के वचनों में प्रार्थना में बढ़ते जाते हैं ना, उनको बस सच में उनके हृदय में है ना शांति आ जाती। आज ना विश्राम नहीं मिल रहा। कई लोग है ना अच्छी नींद लेना चाहते, कई लोग सोच रहे हैं कि मुझे अच्छा से अच्छा है ना कोई तो आराम का जगह होना चाहिए मेरे लिए। कई लोग सोच रहे हैं कि मेरा अच्छा बेड होना चाहिए और रात दिन में वहां पे सो, कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन ज्यादा सोना भी अच्छा नहीं है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। प्रभु जो कह रहा है ना वो सुनो।
यीशु मसीह बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? विश्राम देने के लिए बुला रहा है। पढ़िए मत्ती उसका 11 अध्याय 28 वचन। यीशु मसीह क्यों बुला रहा है? विश्रांति देने के लिए। क्या लिखा है? हालेलुया। अपने बाजू वाले से कहो, प्रभु आपको विश्रांति देना चाहता है, ले लो। हालेलुया। पढ़िए, सब परिश्रम करने, यहाँ पे लिखा है सब परिश्रम काम धंधे करने वाले, हर एक दुख से दबे हुए, हर एक पाप से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए लोग, और कहा है कि है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम शांति दूंगा। इस जगत में कोई भी तुम्हें विश्रांति और शांति नहीं दे सकता यीशु मसीह के सिवा। कई लोगों को शांति मिलती है, किससे? कई लोगों को ऐसा लगता है कि उत्तम अच्छा खाना मिल गया, आज तो भाई संतुष्ट होगा, खुश होगा मैं। क्यों? अच्छा खाना मिला। मैं बोलता भाई अच्छा खाना नहीं मिला, ये मिल जाता ना तुझे तो मैं समझ आता कि कुछ अच्छा मिला। क्या लिखा है? हे सब परिश्रम करने वाले, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मैं तुम्हें विश्राम विश्रांति दूंगा। कौन देगा? किसके पास आना चाहते तुम? आज हम संसार में विश्रांति ढूंढ रहे, मन में शांति ढूंढ रहे। आज कितने जो लोग हैं ना, कहीं दूर दूर जाके बोलते भाई मेरे घर में शांति नहीं, मेरे परिवार में शांति नहीं, मेरे जीवन में शांति नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि शांति का राजकुमार तो यहाँ है और ढूंढ रहे कहाँ? हालेलुया। हाँ ये सही बात बोले, मार्केट में मिल रहे हैं ना। वो शांति का राजकुमार हमारे पास है। बोले यीशु मसीह की। हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति। क्यों बुला रहा है यीशु मसीह आपको? क्यों बुला रहा है हमें? विश्रांति देने के लिए। आज सभी के जीवन में कई लोग हैं, इस संसार में कई लोग हैं, उनके जीवन में शांति नहीं है, विश्रांति नहीं है। हम लोग 8 घंटा ड्यूटी करते, सुबह कितने बजे उठते हैं हम लोग योगेश? 6 बजे कहीं 5:30 बजे उठते हैं। उठने तक हमको ऐसा लगता है उठो ही नहीं। हालेलुया। और थक जाते बाबा, और फिर उधर से आने के बाद भी ऐसा लगता है कोई बुलाएगा नहीं सॉरी यार, मैं बहुत थक गया, बहुत ये हो गया। ये शरीर है, तुमको प्रभु का काम करने नहीं देगा। इसलिए बाइबल कहती है आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर, आत्मा उत्साह रहता है, आत्मा प्रभु के कामों के करने के लिए ना तुम्हें और उत्साहित करेगा, लेकिन शरीर बोलेगा भाई अभी थक गया है तो आराम कर। बीबी को बोलना पैर दबाने के लिए। हालेलुया। मैं बोलता हूँ बीबी तो अगर समझदार रहेगी ना, उसने बोलना चाहिए पैर क्या तुम्हारा गला भी दबा देगी, पहले प्रार्थना के लिए जाओ। हालेलुया। समझदार स्त्री ऐसा नहीं करेगी, अपने पति का गला तो नहीं दबाएगी, हाँ हाथ पाँव दबा के देगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्या करना चाहिए? यीशु मसीह बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? हमें परिश्रम से मुक्त करने के लिए। क्या देने के लिए? विश्रांति देने के लिए बुला रहा है। आज तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में विश्रांति क्यों नहीं है? आज तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में विश्रांति क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि तुम विश्राम देने वाले परमेश्वर के पास नहीं आ रहे हो। तुम्हारे घर में तुम्हें शांति है? तुम्हारे घर में शांति है? तुम्हें तुम्हारे कामों के ऊपर शांति है? तुम्हें परिश्रम करने वाले, परिश्रम कौन? परिश्रम किसको बोलते हैं? जो मेहनत कर रहे हैं। याद रखना, काम काजी व्यक्ति है ना, कभी भी है ना वो हाथ नहीं बसलेगा। हालेलुया। हाँ, जिसको फुल टाइम परमेश्वर की सेवा करने का, वो तो कहीं से भी परमेश्वर उसको खिलाएगा, उसका बात अलग है। लेकिन तुम भी बोलेगा ना चर्च में जाके खाली में प्रेयर करेगा, मैं काम धंधा करेगा नहीं तो मुझे सब घर पे आएगा, ऐसे नहीं होगा। देर हरी पल का ऐसा कभी नहीं होगा। काम करना पड़ता। हरी भी काम कर रहा, मेरा भाई भी बहुत काम करता था। घर से कॉलोनी से घर, घर से कॉलोनी से घर। वो भी 5 बजे उठ के, कभी कभी तो 4 बजे उठ के चलाता था, और कभी कभी टाइम नहीं समझ में आता था, क्योंकि वो रात भर ये सोचते थे कि शायद कब 3 बजता, कभी 5 बजता है, और कब मैं जागूं, मैं एक जगह पे जाऊं। हालेलुया।
तुमको मालूम है कई लोगों का परिश्रम मुझे देख के ना वो तो रोना आता है यार। 3-3 बजे उठते बेचारे और पीने के लिए भाग जाते 3-3 बजे। कई लोग का आखा रात पीते फिर भी उनका मन नहीं भरता। क्या खतरनाक परिश्रम है उसका। क्या कहते भाई वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं पीने के लिए। अरे क्या नहीं बताओ ना कौन कौन कर रहे हैं पीने के लिए। कोई किसी का खून भी कर रहा है ना भाई। देखो वो भी परिश्रम कर रात भर जागते हैं। अगर एक भी बकरा मिल गया हालत। मैं तुमको सच्ची बोलता हूँ ऐसे दोस्तों से ऐसे संगति से दूर रहो अपने आप को। क्योंकि जिसके पास तुम है ना वो पवित्र है। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है इसलिए तुम भी पवित्र बनो। अपने शरीर को अपने आत्मा को अशुद्ध मत करो। क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हारा शरीर का नहीं तुम्हारा आत्मा का नहीं होगा। आत्मा को तुमने झिझोड़ कर रख दिया ना अशुद्ध कर दिया ना याद रखना कुछ फायदा नहीं। प्रभु ने दिया हुआ आत्मा का तो अच्छा युद्ध होना चाहिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्यों यीशु मसीह बुला रहा है? विश्राम देने के लिए। किस लिए बुला रहा है? विश्रांति देने के लिए बुला रहा है हमें। वो चाहता है कि मेरे लोग मेरे भेड़ है ना क्या करते हैं शांति से सोए। कितने लोग रात को शांति से नींद आती है। जिन्होंने भी हाथ ऊपर किया ना ये सब काम धंधे वाले सच्ची को मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा प्रार्थना भी कर लिया तो इतना डेंजर मेहनत होता है ना कभी कभी कि प्रार्थना तो 5 मिनट धन्यवाद ईश्वर क्या खतरनाक प्रार्थना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है देखो ना शांति से कैसे नींद आ जाता है। प्रभु यही चाहता है कि परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। परमेश्वर शांति देना चाहता है विश्रांति देना चाहता है। अपने घरों में अपने लोगों के लिए अपने परिवार के लिए व्यक्तिगत प्रार्थना चालू कर दो। तुम्हारे घर में खुद ब खुद बदलाव आ जाएगा। पहला तो हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए। बोले यीशु मसीह की। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु हमसे हमें शांति दे या विश्रांति दे। प्रभु देगा। आज के वचन को अपने जीवन में लागू कर लो और प्रभु से डेली प्रार्थना करो कि परमेश्वर तूने हमको बुलाया इसलिए कि हमें विश्रांति देने के लिए। हालेलुया। किस लिए बुलाया यीशु मसीह ने? विश्रांति देने के लिए बुलाया। कितने पॉइंट हो गए? पहला कौन सा है? यीशु बुलाता लेकिन किस लिए? रोग और शाप को छुटकारा देने के लिए। दूसरा पापों से क्षमा देने के लिए। तीसरा विश्रांति देने के लिए। अब चौथा है यीशु मसीह इसलिए बुलाता है कि तुम्हें पवित्र आत्मा देने के लिए। किस लिए बुलाता है? तो मालूम है जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो कभी भी बदल नहीं सकता। बोले यीशु मसीह। जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो कभी भी बदल नहीं सकता। पास्टर चिल्ला चिल्ला के चला जाएगा वो भी बदल नहीं सकता। लेकिन यीशु मसीह जब जिसको बदलना चाहेगा वो तुरंत बदल जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। क्या कर रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ और एक सत्य का आत्मा तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ जो तुम्हें लीड और गाइड करेगा, सिखाएगा तुम्हें क्या करना है। और वो कौन है? पवित्र आत्मा। कौन है? क्या चौथा पॉइंट? यीशु मसीह बुलाता लेकिन क्यों? पवित्र आत्मा देने के लिए बुलाता। कितने लोग चाहते हैं कि सच में पवित्र आत्मा हमें भी काम में कार्य करे? एक बताऊं मैं तुमको पवित्र आत्मा काम करेगा लेकिन थोड़ा अपने आप को इस संसार की चीजों से अपने बुरे विचारों से बुरे कार्य से ना अलग कर। हालेलुया। ज्यादा समय नहीं हमारे पास, मैं थोड़ा लेना बंद करने वाला हूँ। हालेलुया। लेकिन ये वचन बरोबर से यीशु मसीह क्यों बुला रहा है? पवित्र आत्मा देने के लिए। यूहन्ना उसका 7वां अध्याय 37 39 वचन। क्यों बुला रहा है यीशु मसीह? यीशु मसीह क्यों बुला रहा है?
पवित्र आत्मा देने के लिए बुला है। बोलो यीशु मसीह की। अगर पवित्र आत्मा हमारे कलीसिया के लोगों को मिल जाएगा तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खतरनाक काम होगा आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके कलीसिया में। और लास्ट में पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारी कलीसिया उठाई जाएगी। जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा का आदर है, सम्मान है, वो कलीसिया प्रभु के पास जाएगी। पढ़ी यूहन्ना 7:37 और 39। पर्व के अंतिम दिन, हाँ, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा कि पवित्र शास्त्र में आया है, उनके जीवन में से, उनके हृदय में से जीवन की नदियां, जल की क्या करके बह निकलेगी। जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने कहा, उसने जो वचन कहा यीशु मसीह ने, वो पवित्र आत्मा के विषय में कहा था। और जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, परंतु वो आत्मा अब तक उतरा न था, क्योंकि यीशु, हाँ, अब तक यीशु अपनी महिमा तक ना पहुंचा था। लेकिन यीशु मसीह फिर भी क्या देना चाहता था अपने लोगों को? क्या देना चाहता था? क्यों यीशु बुला रहा है? पवित्र आत्मा देने के लिए। जब पवित्र आत्मा आएगा, तुम खुद अपने बस में नहीं रहोगे। जब पवित्र आत्मा आएगा, तुम रोना चालू कर दे। जब पवित्र आत्मा आ जाएगा, तुम पवित्रता में बढ़ना चालू कर दो। तुम पवित्र आत्मा आएगा, वो अभिषेक तुम्हें दिखाई देगा। जब पवित्र आत्मा आएगा, तुम सच्चे बोलना शुरू कर दोगे। जब पवित्र आत्मा आएगा, तुम कभी भी पाप में नहीं जाओगे, लेकिन पाप से भागोगे। ये पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा ऐसे ही किसी के अंदर नहीं आता। पवित्र आत्मा ऐसे ही किसी को छूता नहीं। मैं तुमको सच बताता हूँ, गिरना, उठना, थर-थर कांपना, ये सब होगा, लेकिन सबसे खतरनाक बात है, पवित्र आत्मा ने तुम्हारे जीवन को कितना बदला। पवित्र आत्मा जब आएगा ना तुम्हारे अंदर, वो सारे पुराने ख्याल, तो सारे पुराने पाप, जो पुराना स्वभाव है तुम्हारा, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र है, वो अशुद्ध नहीं है। वो अशुद्ध लोगों को शुद्ध कर सकता है, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हमारे घर में, हमारे जीवन में तुम देखोगे कितने भी ऐसे पाप हैं जो हम किसी को बता नहीं सकते, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाएगा ना, पहले तो तुमको प्रभु के सब कार्य बताना शुरू कर दो। क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा तुमको देना चाहता, वो इसलिए बुला रहा है कि तुम्हें पवित्र आत्मा दो। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो तुम प्यासे नहीं होगे। जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा मालूम है? तुम्हारे जीवन से जीवन की नदियां बह निकलेगी। जीवन की नदियां, जीवन की नदियां, जीवन की नदियां, जीवन की नदियां, समझते हो? अरे जब भी तुम किसी से बात करोगे, 100% जब नदियां निकलेगी जीवन की, तो सामने वाले का उद्धार हो जाएगा। तुम बोलना शुरू तो कर दो, अपने आप को, परमेश्वर की आत्मा को बुलाना शुरू तो कर दो। परमेश्वर अपना काम करेगा, पहले तुमको अपना काम करना है। खड़ी नहीं, इसने वो वचन यीशु मसीह ने ये वचन किसके विषय में कहा था? पवित्र आत्मा के विषय में कहा था। उसे उस पर, हाँ, जिसे उस पर, हाँ, कौन पाने वाले थे? विश्वास करने वाले पाने वाले थे। कौन? विश्वास करने वाले। कितने लोगों के अंदर विश्वास है? क्या आज भी यीशु वो पवित्र आत्मा तुम्हें दे सकता है? ये किसके विषय में यीशु मसीह कह रहे हैं? किसके विषय में? विश्वास करने वाले के विषय में कह रहा है। तुम्हारा विश्वास क्या, मुझे बता। हमारा विश्वास पानी में जो नाव रहती है ना, वैसी रहती है, हिलने वाला विश्वास। कैसा? हिलने वाला विश्वास। ये विश्वास नहीं चाहिए। दुख आ गया, हिलते रहो। चिंता आ गई, भागते रहो प्रभु से। पाप,
बंधन को हम लेके जाएंगे। पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा, उसका आत्मा स्थिर नहीं रहेगा। केवल विश्वास करने वालों के ऊपर उसका आत्मा काम करेगा। हालेलुया। किन लोगों के ऊपर? विश्वास करने वाले। आज भाई चर्च में बहुत सारे लोग हैं, प्रेयर में आ रहे, विश्वास के साथ रहे, कई विश्वास कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों का विश्वास कमजोर है। अगर बाइबल पढ़ोगे ना तो ज्यादा से ज्यादा बाइबल में विश्वास के बारे में ज्यादा लिखा है। बिना विश्वास के उसे प्रसन्न नहीं कर सकते हम लोग। विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उतार पाएगा। विश्वास कर। हालेलुया। और यीशु मसीह की क्या कह रहा परमेश्वर? क्यों बुला रहा है परमेश्वर? पवित्र आत्मा देने के लिए बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? पवित्र आत्मा देने के लिए। लास्ट पॉइंट, यीशु क्यों बुलाता है? अनंत जीवन देने के लिए। किस लिए बुला रहे हैं यीशु मसीह? और कितने लोग चाहते हैं? अनंत काल का जीवन का मतलब मुझे बताओ क्या है? अनंत काल का जीवन का मतलब क्या है? हाँ, कभी ना खत्म होने वाला जीवन। हम जिंदा हैं फिर भी प्रभु के काम करना चाहिए, और मरने के बाद भी हमको एक अनंत काल का जीवन है। अभी भी जिंदा है हम लोग, लेकिन स्वर्ग में भी जाएंगे तो हम लोग जिंदा रहेंगे। ये यीशु मसीह क्यों बुला रहा है हमें? क्यों परमेश्वर यीशु मसीह बुला रहे हैं? क्यों बुला रहे यीशु मसीह? अनंत काल का जीवन देने के लिए। पढ़िए यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह बुला रहा है? क्यों यीशु मसीह बुला रहा है? अनंत काल का यीशु हमको डेली बुलाता है कि हम उसकी उपस्थिति में बैठे। वो डेली चाहता है कि हम उसके प्रभु के उपस्थिति में, उसके कार्य में बढ़े। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। ये लास्ट सत्य और लास्ट वचन है, शांति से सुनो। जिन्होंने आज बराबर नहीं सुना ना, मैंने बोला तुमने प्रभु का आदर नहीं किया। मैं तुम्हें बदल नहीं सकता, मैं सच बोल रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह का वचन सुनने वाले 100% बदल जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन को आदर देना सीख जाओ, तुम्हारे जीवन में सब लोग तुम्हें आदर देंगे। तो किसी का आदर नहीं पाओगे भाई। हालेलुया। यीशु मसीह बुलाता है, लेकिन क्यों? अनंत काल का जीवन देने के लिए। पढ़िए यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह कह रहा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। गारंटी नहीं है कि किसी के द्वारा तुम पहुंचोगे, केवल यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग में पहुंचोगे। उसने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और कहा बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज यदि तुम्हारा विश्वास यीशु मसीह पे है, उसके वचनों पे है, तो मैं विश्वास करता हूँ एक दिन आएगा तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद यीशु मसीह आपको अपने करीब ले लेगा। कोई 5 अध्याय में पढ़े 39 वचन, वही अध्याय में यूहन्ना के 5 अध्याय उसका 39 वचन। अनंत काल का जीवन देना चाहता है परमेश्वर, लेकिन तुम अनंत काल की आग में जाना चाहते हो। अनंत काल का जीवन मिल गया ना तो बहुत अच्छा रहेगा, याद रखो। लेकिन अनंत काल की आग मिल गई ना, तुमने कुछ भी कमाया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। अनंत आग से बचने के लिए, अनंत काल के
जीवन को अपना लो। पढ़ो। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। और यह वही है यह वही है, जो मेरी गवाही देता है। ये वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। अनंत काल का जीवन वो यीशु मसीह देना चाहता है, फिर भी तुम उसको अनंत काल जीवन प्राप्त करने के लिए उसके पास आना नहीं चाहते। यीशु जिन्होंने परमेश्वर के वचन को पाया, एक गीतकार ये गाना बहुत अच्छा गाता है, अनिल का। यीशु पाया, यीशु पाया, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया। हालेलुया। यीशु मसीह के वचन को पाया नहीं, जीवन नहीं पाऊंगा, सत्य भी नहीं मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह ने जो तुमको आज ये वचन दे रहा है ना, उसको बराबर सुनो। नेक्स्ट संडे से मैं एक बात, एक रिक्वेस्ट तुमसे करना चाहता हूँ। प्रभु के वचन के समय में अपने ध्यान को भटकाओगे, लास्ट के दिनों में कुछ नहीं पाओगे। तुम बोलोगे कि प्रभु तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्मा निकाली, प्रभु तेरे नाम से हमने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए। बाइबल कहते हैं हे प्रभु कहने वाला कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अगर वचन को सुना नहीं, वचन को समझा नहीं, वचन को अंदर लिया नहीं ना, मैं गारंटी के साथ बताऊं, ये जो लाइन दिख रही है ना मुझे, ये पूरे दिल से सुन रहे। क्योंकि इस लाइन में हम लोग गिने चुने लोग रह रहे हैं, सुन रहे, लेकिन प्रभु का आदर नहीं करते। लास्ट में प्रतिफल नहीं पाओगे। इस दुनिया में खोया मेरा, समझ रहे हो? तुम दुनिया की चीजों को लेके चल रहे हो, घोर अंधेरा तुमको घेर लेगा। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा तुम्हें कोई भी पिता के पास नहीं लेके जा सकता कोई। तो आज प्रभु को मान लो। यीशु मसीह बुला रहा है, क्यों बुला रहा है? अनंत काल का जीवन देने। अपने बाजू वाले से कहो, तुमको यीशु मसीह ने बुलाया है अनंत काल के जीवन के लिए। शैतान के मार्ग पर न जाना। आज परमेश्वर को वचन को पूरे अंदर नहीं लिया तो बदलाव नहीं है। क्या वचन पढ़े हम लोग ने अभी? तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। परंतु ये वही है जो मेरी गवाही देता है। अरे बाबा, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। और यीशु मसीह जीवन देना चाहता है, फिर भी तुम प्रभु के पास आना नहीं चाहते, प्रभु से भागना चाहते हो। एक प्रभु की योजना हमारे चर्च की, जो सच्चे भक्त रहेंगे वो टिके रहने वाले। अपने आप को है ना परमेश्वर के हवाले कर दो खुद। तुमको लगता है कि प्रभु में आके तुम्हें जीवन मिलता है, लेकिन हाँ ये सत्य बात है कि वही जीवन, वही मार्ग, वही सत्य है, उसी में जीवन है। यीशु मसीह बुला रहा है तुम्हें सच्चाई के मार्ग पर लेके जाने, सत्य सिखाने के लिए, वो जीवन देने के लिए तुम्हें बुला रहा है।
संडे के दिन में तुम्हें समय नहीं मिलता। इसलिए बाइबल कहते हैं जो आगे है पीछे किए जाए, और जो पीछे से आएंगे वो सब आगे हो जाए। प्रभु ने तुमको चुना है तो प्रभु से बातें करना शुरू करो। हालेलुया। तो खत्म कर रहा हूँ, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, ये जितने भी विषय जितने बातें हम लोग ने लिए उसको घर पे जाके भी मनन करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं। और अपने आप को हो सके नींद की आत्मा से मारो, संसार की चीजों से दूर रहो, और सबसे खतरनाक तुम्हारा मोबाइल से तुम दूर रहो। मैं कई बहनों के लिए फिर बोला था, मैंने परमेश्वर ने जो बताया मैं वही बताया, और वो चीजें उनके जीवन में हो चुकी। आज भी कई लोग किसी बहन के बारे में बता रहे थे, क्या बताऊँ उसे पहले प्रार्थना करूँ। मैं कोई भविष्य रखता नहीं है, मैं भविष्यवाणी करूँगा और ये करूँगा, नहीं। पूरा भविष्यवाणी हमारे वचन में ही, वो तुम्हारे जीवन की भविष्यवाणी को जानता है। आज याद रखना, अपने आप को जीवन का काल का जीवन परमेश्वर है जो अनंत काल का जीवन तुम्हें दे सकता है, उसको भूलो मत। अभी हफ्ते में एक बार आके तो कुछ चार्जिंग हो जाते हो, उसके बाद हफ्ता भर अपनी दुनियादारी में रहे। तुम्हें याद रखना, आने वाले दिनों में जब प्रभु हाथ छोड़ देगा तो खुद को खुद मालूम पड़ेगा कि यार प्रभु ने मेरा हाथ छोड़ा, भी जाऊँ तो चाहूँगा। जब मार्ग बंद हो जाएगा प्रभु के पास आने के लिए, ढूंढोगे तुम कि मेरे लिए एक दरवाजा खुला तो मिलेगा भविष्य में। जब समय था और तब तुमने उस समय को अवसर में दिया या उस समय को अपने बहुमूल्य ने समझा, तो प्रभु बोलेगा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं चाहता कि तुम बोलो। अभी प्रभु को तुम जान लो, प्रभु का वचन सुन लो ना, ये बहुत बड़ी बात है। आने वाले दिनों में मुर्दे जिलाई जाएगी, और जो जिंदा है परमेश्वर में और प्रभु की सेवकाई कर रहे, प्रभु के वचन को बांट रहे, प्रभु के कार्य के लिए बलिदान हो रहे, बाइबल कहते वो बदल जाएगा। तुम वचन को सुन रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे, तुम बदलाव। मेरा काम है तुम्हें सिखाना, मैं किसी की गलती को नहीं बताऊँ, मैं सच्ची करूँ। मतलब बहुत सारी गलती मेरे सामने आती है, लेकिन नहीं, मुझे परमेश्वर में वो चीज़ें नहीं, मेरा काम है खाली वचन बताना। याद रखना, जो सुन रहा है उसके लिए प्रभु का लास्ट ब्लेसिंग है। हो सके अपने आप को सुधारो। विशिष्ट लोगों से भी कह रहा हूँ कि प्लीज उन चीज़ों से दूर रहो जो परमेश्वर को पसंद नहीं, तो लास्ट में प्रभु से प्रतिफल नहीं पाओगे। कब तक अपने जीवन को वही चालों में, वही गंदे कामों में रखोगे? एक दिन आएगा प्रभु और हर एक से हिसाब लेगा, खुल जाएगी किताबें, जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु को प्राप्त होगा। यहाँ से जाने के बाद भी तो अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। सबसे खतरनाक अपने स्वभाव को बदलना, तो प्रभु से कुछ भी नहीं पाओगे। बाइबल कहते हैं जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होगा। नम्रता हमारे जीवन में आनी चाहिए। जीवन में हमारे नम्रता नहीं, खाली बात कर रहे हम लोग नम्रता कोई मतलब नहीं। मैं सच करता हूँ, हर ब्रदर सिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आप को परमेश्वर की जो बुला रहा है, तुम कितने तुम्हारा नाम ले लेके बुला रहे हैं, तो प्लीज तुरंत वो अंधे भिखारी के जैसे तुरंत शीघ्र उठकर चला जाओ उसके पीछे। वो परमेश्वर छुटकारा भी देगा, चंगाई भी देगा, सत्य का मार्ग भी दिखाएगा। हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद
पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, आपने परमेश्वर इस वचन को बोलने के लिए शब्द उठाया दिया और जिन्होंने सुना है पिता उनके हृदय में, उनके जीवनों में आपकी शांति आएगी। पवित्र आत्मा जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, वो यीशु मसीह के नाम से पिता उनके जीवन में बदलाव आए पिता। आपने इसलिए बुलाया है पिता लॉर्ड, रोगों से और शाप से छुटकारा देने के लिए। कलीसिया में कई लोग होंगे पिता, कई सुनने वाले लोग होंगे पिता, उनके जीवन में पिता परमेश्वर पिता रोग और पिता श्राप होंगे पिता, इससे उन्हें छुटकारा दे ईश्वर के नाम से। क्योंकि ईश्वर आप हमें बुला रहे हैं, वो बुला रहा है, वो बुला रहा है, वो हमें बुला रहा है। थैंक यू जीसस। वो हमें पापों से छुड़ाने के लिए बुला रहा है। हर एक बहन, हर एक सिस्टर, ब्रदर, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने मुंह को खोलो और प्रभु से उसकी उपस्थिति हमारे बीच में। प्रार्थना में कोई भी डिस्टर्ब ना हो, अपने मन को विचारों को भटकने मत देना, क्योंकि पवित्र आत्मा इस जगह में आ जाएगा और तुम्हें छू जाएगा, तुम्हारे पापों से और श्रापों से, रोगों से तुम्हें क्लियर कर देगा। वो आ चुका है, तुम्हें बुला रहा है, विश्रांति देने के लिए 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 बुला रहा है। वो विश्रांति पिता, कई लोग सोच रहे पिता हमें आराम से जगा दें, कई लोग सोच रहे पिता हमारे जीवन में शांति रहे, कई लोग सोच रहे पिता कि क्यों मेरे बारे में ऐसा हो गया, क्यों मैं नहीं शांति पाना चाहता, क्यों बार बार परमेश्वर में इन दुखों से, इन परिस्थितियों से दूर होना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी तो परिस्थिति मेरी बदलती है। लेकिन पिता आप परमेश्वर पिता, आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर, आप विश्राम देने के लिए आए हो पिता। विश्रांति हमारे लोगों में आने दे पिता, आने दे यीशु राजा। परिश्रम कर रहे हैं पिता, उनका प्रतिफल एक ही होने दे राजा, केवल पवित्र आत्मा। उनका प्रतिफल ये रहने दे पिता, केवल तेरे वचन को मानना। उनका प्रतिफल ये होने दे राजा, केवल आपकी सेवक की इच्छा के अनुसार चलना। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, यीशु आप बुला रहे हो पिता, आप बुला रहे हो, आप बुला रहे हो पिता, पवित्र आत्मा देने के लिए। इस समय पवित्र आत्मा जो तुझे पुकार रहे, जिन्होंने वचन सुना, पवित्र आत्मा उन्हें छू ले और परमेश्वर की आत्मा से भर दे आपके पिता। छू ले पिता, बुला रहे हो पिता, आप बुला रहे हो हमें पिता, आप बुला रहे हो ईश्वर, पवित्र आत्मा आप बुला रहे हो ईश्वर, पवित्र आत्मा हर एक को बुला रहे। जीसस ने वो बुला रहा है ईश्वर, उसने कहा, उसने बुलाया, मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन देना चाहता हूँ। उसने यीशु मसीह ने हमें बुलाया अनंत काल के जीवन देने के लिए। प्रभु से कहा है, प्रभु जो अनंत काल का जीवन है केवल आपके पास है पिता, वो मुझे चाहिए पिता। उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। प्रभु इस संसार के कई लोग ऐसे पिता, प्रभु उनका कई तरीके से नाश हो रहा है पिता, हम नहीं जानते उनको कौन बचाएगा पिता, लेकिन हमें विश्वास है वो एक नाम है यीशु, वो एक नाम है यीशु नाम, वो एक नाम है
सुनो, जो देता है छुटकारा, जो देता है चंगाई, जो देता है विश्रांति, जो देता है पवित्र आत्मा। बुला रहा है यीशु। पवित्र आत्मा प्रवेश स्वर्गीय अपने के लोगों ने पिता आपके वचन को सुना है। कई लोग परमेश्वर में देखेंगे, हमें सुनेंगे पिता, यीशु मसीह के नाम से उनका उद्धार हो जाए। कहीं अविश्वासी लोग देखेंगे जो तेरे नाम को नहीं जानते पिता, आज ही से उनके घर में आपकी शांति, एक उद्धार आने देना चाहिए। पवित्र आत्मा प्रवेश, मैं विश्वास करता हूँ आज कोई भी खाली हाथ नहीं जाए। वो आशीष पवित्र आत्मा को शांति को लेके जाए, और जिन्होंने सुना है पिता वो सुनकर उद्धार प्राप्त कर दिया। सारा आदर मान सम्मान आपको देंगे नासरत यीशु मसीह के नाम से और विधि नाम से मांगते हुए सुन और कबूल कर पिता। कलीसिया कहे आमीन आमीन। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की।